हाँ? इजरायली लोग सबसे धोखा देते हैं। सबसे ज्यादा धोखा परमेश्वर यहोवा को इजरायली लोगों ने दिया है। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे धोखेबाज वही लोग हैं। इसीलिए 2000 साल तक परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया। 2000 साल तक पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो इतने विश्वासघाती हैं कि वो बिल्कुल उस लायक ही नहीं है कि वो परमेश्वर की संतान कहलाए जा सके। लेकिन परमेश्वर उनसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो कहता है कि मैं तुझे अदमा की नाई या साओबीम की नाई कैसे छोड़ दूं, मेरी ममता जो है उमड़ रही है। यहोशू की किताब में लिखा है। वो उनसे इतना प्रेम करता है और उनसे कहता है मैं तुझे उठा करके फिर से खड़ा करूंगा। और वो खड़ा करता है और एक नए तरीके से उसने खड़ा किया और इस्राएल को नए सिरे से बना दिया। आज भी वो उतना ही प्रेम करता है जितना कल करता था। अभी भी उतना प्रेम करता है, आने वाले कल में भी वो इतना ही प्रेम करेगा। थोड़ा सा साइमन एंथोनी सर थोड़ा आउट में चलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो इस्राएली लोग सबसे धोखा देने वाले। और दूसरा धोखा देने वाला कौन है? नहीं, विश्वासी हो गए ना। और दूसरा धोखा देने वाला कौन है? अकॉर्डिंग टू द बाइबल से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। थोमा तो है ना बेचारा ना, बहुत थोमा की वजह से तो आप लोग यहाँ पर हैं। आप धन्य लोग हैं। थोमा को बेचारे को इतना थोमा था तभी आप लोग को धन्य है। यूहन्ना 14 को पढ़ लीजिए। अगर यूहन्ना 14 के अंदर अगर वो नहीं बोलता, छठा पद है आई थिंक, छठा पद है ना, बिल्कुल। वहां पर वो क्या कहता है? मैं जब तक, उससे पहले कहता है कि जब तक मैं उसके उंगलियों में, उसके घावों में, पंजर में उंगली न डाल करके देख लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। आपको मालूम है थोमा कितना अच्छा था? थोमा को हमें गलत समझते, जिसको गलत समझते ना वही सही था। ध्यान रखिए, जो गलत समझ रहे हैं आपको, वो व्यक्ति हमेशा सही होता है। आपको बहुत अच्छी बात है। जैसे ना मानिए कोई कड़वी चीज ना खाएंगे ना, उसको बेकार समझे, बेकार है। तो कड़वी चीज हमेशा अच्छी होती है। हाँ, कड़वी चीज हमेशा अच्छी होती है। और जहाँ मीठा है ना, वो समझ लीजिए आपको शुगर बना देगा, चिरौंजी, ठीक है। तो यहाँ पर थोमा कितना बड़ा रोल अपना रहा है आपके लिए। वो मेरे और आपके लिए लड़ रहा था, मेरे और आपके लिए लड़ा था, ताकि यीशु मसीह वो शब्द बोले जो मेरे और आपके लिए काम करे। वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया है, धन्य तो वे लोग होंगे जो बिना देखे विश्वास करेंगे। आपने यीशु मसीह को देखा? नहीं। तो आप कौन सी श्रेणी में आ गए? बिना देखी वाली में। थोमा में कहाँ पहुंच जाते हैं आप? थोमा ने तो उससे निकलवाया। कौन लोगों के लिए? धन्य लोगों की श्रेणी में लाने के लिए, हम लोगों को। थोमा वो शख्स है। तो थोमा गलत नहीं था, थोमा बहुत अच्छे थे, ठीक है। और वो थोमा की बदौलत ही आप इंडिया में क्रिश्चियनिटी को देख रहे हैं। 2 लोग आए थे इंडिया में, आपको मालूम है? एक थोमा और एक बर्तुलमय। थोमा साउथ इंडिया में थे और बर्तुलमय जो थे कहाँ थे? वेस्ट इंडिया में थे। मुंबई का जो क्षेत्र है ये पूरा, ये क्योंकि 2 ही बंदरगाह थी। इन दोनों बंदरगाहों पे दोनों ये शिष्य आए। क्योंकि पहले मार्ग क्या था? समुद्र का रास्ता था। तो समुद्र के रास्ते यही निकल करके आए वो लोग। एक उधर चला गया, एक उधर चला गया। आप देखेंगे आज भी जितनी भी क्रिश्चियनिटी है वो वहीं पर मौजूद है, पुरानी क्रिश्चियनिटी। आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र का, अगर आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपको मालूम है कितनी है ना, मतलब कट्टरता के साथ क्रिश्चियनिटी है, आपको पता है। साउथ इंडिया के अंदर देख लीजिए कितनी कट्टरता के साथ है वहां पर। तो थोमा को कभी गलत मत समझिए। जो धोखेबाज कौन है? धोखा किसने दिया? फिर गलत स्टेज हो जा रहे हो। यहूदा जो हीरो है उसको कैसे विलेन बना रहे हैं आप लोग? हम कह रहे याकूब भी कैसे है? वे जिन लोगों को आप विलेन समझ रहे हैं, हम कह रहे हैं बाइबल के वो कैरेक्टर है जो आपके लिए काम कर रहे थे। यहूदी लोग, हाँ, यहूदी इस्राएली यहूदी वही हो गए मैम, ठीक है।
बिल्कुल दोषी नहीं है वो है ना भी क्योंकि क्लास में बात नहीं करेंगे, क्लास के बाद बैठ के बात करेंगे, ठीक है। क्लास के बाद बैठ करके आपको क्लियर करेंगे। यहूदा इस्करियोती की वजह से आप लोग है ना यीशु मसीह को जानते हैं, जैसे थोमा की वजह से आप लोग विश्वासी हुए, धन्य हुए, वैसे ही यहूदा इस्करियोती की वजह से आप यीशु मसीह को जानते हैं। वो परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। आपके पाप क्षमा करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि परमेश्वर व्यवस्था में लिखा है, भविष्यवाणी है वो। और यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जिस काम को तू करने के लिए आया है तो उस काम को कर, ताकि व्यवस्था की वो बात पूरी हो जाए। अब वो व्यवस्था में शामिल है तो वो धोखेबाज कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने पहले से किस चीज को ठहरा दिया है तो वो धोखेबाज कैसे हो सकता है? क्योंकि टीचिंग गलत है, शिक्षा ही नहीं है। बाइबल कहती है मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। और यहोशू की पुस्तक से, यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर लिखा है कि मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, भूखी मरती है, पानी के लिए तरसती है। इनके अगुवे जो हैं वो लाचार नजर आते हैं। हालांकि देख लीजिए अगर उस प्रोफेसी से अलग हो रहा हो तो होशे में भी लिखा है, वही मैं पहले बता चुका हूं। आप समझिए कि परमेश्वर क्या चाहता है, हम हैं क्या। तो हम लोग जो हैं वो बहुत ही धन्य लोगों में शामिल हैं, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर की दृष्टि लगी थी। कब से? जब उसने सृष्टि को रचा है, जब आदम को चुना है, जब उसने अब्राहम को बनाया। अब्राहम को क्या बनाया? अब्राहम बनाया। अब्राहम था वो अब्राहम बनाया, यानी अपने आप को उसने उसके अंदर शामिल किया, हे लगाया उसमें। अब्राहम भी नाम ठीक था, क्या कर रही थी, लेकिन हे का मतलब होता है उसकी श्वास, यानी स्वयं परमेश्वर। अब वो कहते हैं कि इस पृथ्वी की सारे कुल तेरे द्वारा क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। अब कैसे पा सकते हैं? क्योंकि इब्राहिम के वंश से तो यीशु मसीह आ रहा है, वो इस्राएली वही है, यहूदी वही है, वो सब कुछ तो वही है, सब कुछ उन्हीं के लिए आया। यीशु मसीह ये भी उन्हीं के लिए आया। आपका तो कहीं नंबर ही नहीं था, मेरा तो कहीं नंबर ही नहीं था, तो भाई है ना हमारे लिए कहाँ था? वो तो वहां से प्लानिंग कर रहा था ना, कहां से? अब्राहम के समय से। और कितना लंबा समय लिया उसने प्लानिंग करने, कितना लंबा समय लिया आपको मालूम? अब सेमा प्रेयर पर आ जाते वापस, तो सब तीसरा जो धोखा देने वाला कौन है? कौन है तीसरा धोखा देने वाला? टीचर लोग हैं, पास्टर लोग हैं। अरे रे कहाँ लोगों को क्यों फंसा रहे बेचारे? वो है ना बेचारे लाचार लोगों को क्यों है ना ऐसे नहीं? देखिए आदम भी धोखेबाज नहीं है। आदम ने कोई धोखा नहीं दिया। दोष तो स्त्रियों पर लगाया जाता है। नखाश सर नखाश सर अरे थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हैं आप लोग। शैतान जो है जिसको हम बोलते हैं वो सबसे बड़ा धोखाबाज है। और वो धोखा जो है वो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ही देता है। आज तक काम कर रहा है, टिल डेट अभी तक वो वचन के साथ ही खेल रहा है। वो आपको धोखे पे धोखा दे रहा है, वो इस दुनिया को धोखे पे धोखे दे रहा है, वो गुमराह करे जा रहा है। और वो कह रहा है कि नहीं जो कुछ तुम बोलोगे वही हो जाएगा। क्या परमेश्वर की मर्जी के बगैर हो जाएगा? नहीं। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि जो कुछ तुम बोलोगे वही हो जाएगा, आप सोचिए कि वो किसके बस में चल रहे हैं। वो इस बात पर यकीन नहीं कर रहे। सुन हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा एक है। अब वो किस पर भरोसा कर रहे हैं? जो बोलोगे वही वर्ड वर्ड पर। अब उन्होंने क्या मतलब किस पर भरोसा हो गया? परमेश्वर पर हो गया? नहीं, अपने आप एक तरह से हो गया। ये जो थियोलॉजी है, ये इसने पूरी क्रिश्चियनिटी को नर्क की तरफ धकेल दिया है। प्रॉस्पेरिटी की
मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कोई संस्था नहीं खड़ा करता हूँ, ना मुझे करना है। जो करना था कर दिया, जितना करना था बहुत कर लिया, अब ज़रूरत नहीं है मुझे। लेकिन सच्चाई बयान करने के लिए कभी भी मैं पीछे नहीं हूँ। इतने बड़ा हथियार शैतान का जो हर चर्च के अंदर घुस गया है, यहाँ तक कि जितने भी हम मोटिवेटर सुनते हैं, जो मोटिवेशनल जो लोग हैं, उन लोगों के मुंह से वही बात निकलते हैं, आप बोलोगे हो जाएगा। किसको ईश्वर बना रहे हैं वो? किसको ईश्वर बना रहे हैं? मनुष्य को। अगर मैंने बोला ऐसा होगा, किसके शब्द हैं? मेरे शब्द हैं। मैं बोल रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि परमेश्वर यहोवा एक है। मैं ये कहूंगा जो मैं बोलूंगा वो होगा। मेरे मुंह के शब्द जो है वो मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रहे कि जो मैं कहूंगा वही होगा। इसका मतलब समझ पा रहे? नहीं समझ पा रहे शायद। यानी कि जो बोल रहे हैं वही परमेश्वर का स्थान ले रहे हैं। यानी कि मेरे जो वर्ड है, मैं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, यानी अपने मुंह से बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। आप बोलोगे तो होगा, और आप जो सोचते रहोगे, आप जो सोचोगे, थिंकिंग करोगे वही होगा। ये शैतान की बहुत बड़ी चाल है, जो परमेश्वर के राज्य में ले जाने के लिए जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उसको वो रोक दे और आपको परमेश्वर यहोवा एक है उससे अलग कर दे। और हम लोगों को वो ये साबित करना चाहता है कि तुम जो बोलोगे वही होगा। परमेश्वर यहोवा एक है, इस बात से डिनाई करवा रहा है इनडायरेक्ट वे में वो आपसे, इनडायरेक्ट वे में। इतना बड़ा धोखा, इससे बड़ा धोखा हो सकता है कोई? आप देखते होंगे ना किसी के बहुत सारे प्रचार, मैं उस भुगत भोगी हूं, मैं भी उस चंगुल में फंस गया था कभी। मैंने बहुत किया है, बहुत किया है। मैं आपको बताऊं, मॉरिस सेरेनो की जब मीटिंग में 95 में था मुंबई के अंदर, मैंने एक वर्ड सीखा उनसे और मैं लगातार ना उस वर्ड को बोलता था। मैं जहां से जो सीखता हूं मैं केवल उसी के बात है, बाकी है ना ये नहीं कि मुझे मेरा है, मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं ना। जहां से सीखो उसको बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है। बोले दिस इज माई टाइम, आप बोलिए दिस इज माई टाइम, दिस इज माई टाइम, दिस इज माई टाइम। पूरे 10 दिन तक वो दिस इज माई टाइम चलता रहा और मैंने वो ऐसा रट लिया, मेरी रग रग में बस गया, दिस इज माई टाइम, दिस इज माई टाइम। और वो ना मैं लोगों को वही सिखाता रहा, नहीं सिखाया कि ये समय प्रभु का है। मेरा समय कैसे हो सकता है? समय कभी मेरा हो सकता है? मैं समय को बांध सकता हूं क्या? समय को आप बांध सकते हैं? नहीं बांध सकते। आप समय को बांध ही नहीं सकते। इट मीन्स जब आप वर्ड ऑफ फेथ बोलते हैं, आप शैतान को क्लेम कर रहे होते हैं, परमेश्वर को क्लेम नहीं कर रहे होते। परमेश्वर को क्लेम करने का केवल और केवल एक ही माध्यम और एक ही तरीका है, वो ये है, हे इस्राएल सुन। कौन कहता है? यीशु मसीह कहते हैं, हे इस्राएल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है और कोई दूसरा नहीं हो सकता। अगर मैं वर्ड बोल रहा हूं, मैंने शब्द बोले हैं, तो जानते क्या होगा? मैं कौन बन गया? स्वयं परमेश्वर बन गया। यानी मैं जो बोलूंगा, समझ पा रहे सर आप? नहीं समझ पा रहे सर? समझ रहे ना? परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है। हाँ, जब वो बोलेंगे तो शैतान को परमेश्वर ने मेरे लिए बोला है। परमेश्वर ने बोला है वो बहुत अच्छा है। अभी है ना, परमेश्वर ने किसके लिए बोला वो भी देखना पड़ेगा। हम क्लेम करते हैं मूसा को जैसे तूने दर्शन दिया वैसे तू हमें दे, जैसे तू एलिया के साथ रहा तू वैसे हमारे साथ रहे, जैसे दाऊद नाचता था वैसे हम भी नाचते हैं। उनकी लाइफ को देखा है कभी? उनकी लाइफ में विचार किया? जो अच्छा अच्छा होता है ना उसको ना देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट। आपको मालूम है दुनिया का सबसे फेथफुली और सबसे विश्वास योग्य और सबसे मोटिवेशनल और आपके विश्वास को मजबूत करने वाला सबसे पॉजिटिव एक भजन है जिसको कोई नहीं समझ पाता है, जिसको कोई नहीं समझ पाता है, और हम उसको ब्लेसिंग का भजन बोलते हैं।
आशीष का भजन बोलते हैं। कौन सा भजन है, कुछ याद है आपको? हाँ? अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। भजन संहिता 23 क्या बोलते हैं हम लोग? यहोवा मेरा सर्वांग। ओह, वचन में लिखा है ना, लेकिन क्या उसके पीछे की है ना आप कहानी को जानते? कभी सोचा उसके बारे में कि ये भजन कब लिखा गया, किस परिस्थितियों में लिखा गया, किस कंडीशन में दाऊद था? कभी सोचा? उससे ज्यादा पॉजिटिव व्यक्ति आपको कोई नहीं मिलेगा। उस चीज को कोई नहीं देख रहा है, वो नाच रहा है, ये दिख रहा है, लेकिन उसकी जो बैक लाइफ है, जो उसकी घटनाएं घटित हुई है, उसको कोई नहीं देख रहा है। वो साउल से अपनी जान बचा करके रेगिस्तान के अंदर है, वहां पर उसको खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसके पास खाने के लिए नहीं है। रेगिस्तान में खाना मिलता है क्या? रोटी के लिए तरस रहा, पानी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था, और वहां पर वो पॉजिटिविटी उसके अंदर से दिखाई देती है। वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, केवल और केवल यहोवा मेरा है, इसलिए मैं ना जिंदा हूं। वह क्या करता है? सुखदाई जल के झरनों के पास ले करके चलता है। रेगिस्तान में कौन से झरने बहते हैं भाई? जहां पर वो घूम रहा था ना, वो अभी जो इजराइल घूम करके आए ना, उनसे पूछ लो कि वो उस रेगिस्तान के अंदर आज भी पानी नहीं है। उस रेगिस्तान के अंदर आज भी पानी नहीं है, आज भी वहां पर पौधे नहीं उगते हैं जिसमें वो घूम रहा था, वो जिनमें वो अपनी जान बचा करके दौड़ रहा था। जो अभी अभी इजराइल घूम करके आए, एंथोनी सर इजराइल घूम के आए, आप लोगों में से कोई गए होंगे, वहां पर देखेंगे वहां पर आज भी पानी और घास नहीं है। साइमन सर भी गए हैं, लेकिन उस परिस्थिति में क्या कह रहा है? यहोवा मेरा। ये कितनी बड़ी पॉजिटिविटी है, आप देखिए, इसको बोलते हैं पॉजिटिविटी। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नेगेटिव है, उसके सामने अंधकार है, लेकिन वो रोशनी की बात कर रहा है। वो कहता है कि सुखदाई जल के झरनों के पास लेकर के जा रहा है वो मुझे, और वो क्या करता है? मेरे जी में जी लिया। कभी आपको मई और जून की गर्मी में जब आपको पानी नहीं मिलता है तो कैसी हालत होती है, आपको मालूम है? कैसी एक बूंद पानी मिल जाए, उस हालत में वो कह रहा है मेरे जी में जी ले आता है भाई। वो ये पॉजिटिविटी है। ऐसी पॉजिटिविटी की बात करेंगे आप, लेकिन दाऊद नाचता है, ये तो जरूर बात करेंगे। इस लाइफ को तो जरूर एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो अच्छा है, हमारे लिए अच्छा है ना, दुनियावी से दिखावा है ना वो। तो आपके जीवन में कभी है ना ऐसा हो जाए कि आपके घर में आटा खत्म हो जाए, या आपके पास कभी है ना ऐसा होता है कि पैसे की तंगी हो जाए, आपको मालूम चल जाएगा कितने पॉजिटिव है, कितने परमेश्वर के पास है। अपने दोस्त को फोन करेंगे, अपने रिश्तेदार को फोन करेंगे, कहेंगे थोड़ा परेशानी में हूं, थोड़ी हेल्प कर दे। नेचुरली करते नहीं करते सर? है? अभी है ना सर बता रहे थे कि उन्हें 2 लाख रुपए की जरूरत थी, तो उन्होंने तुरंत अपने दोस्त को बोला। समझ पा रहे? उन्होंने 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने दोस्त को बोला, और दोस्त ने पैसे दे दिए, घर पहुंचाकर, और घर पहुंचा करके दिए। ठीक है, लेकिन ये बात देखिए कि जब ना किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, उसके पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, या उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उस वक्त में वो कैसे कह सकता है यहोवा मेरा परमेश्वर है? वही तो ना आपकी पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। फेथ ऑफ वर्ड वहां काम करना चाहिए ना, उसको फेथ ऑफ वर्ड है ना, उस परिस्थिति में कहेंगे तो मजा आएगा। दूसरा, वो कहते हैं कि मेरे जी में जी लिया करके आते हैं, और आगे क्या बोलता है वो? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर के चलूं, यानी मौत की, उर्दू में अच्छा लिखा है सर, चाहे मैं मौत की वादियों से होकर के गुजरूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। चाहे, अब मौत की वादी का मतलब समझ रहे हैं आप? क्योंकि साउल की सेना लगी है भाई उसके पीछे, मौत उसके पीछे है, लेकिन वो कहता है मुझे डर नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे साथ है ना, इसलिए मुझे डर नहीं है। हम तो ना भागते फिरेंगे। अगर अभी मान लो वो छोड़ दीजिए, राजा की तो बात छोड़ दिए, हमारे आज जो पुलिस चौकी है ना, थाना भी छोड़ दिए, पुलिस चौकी का जो एक पुलिस वाला है ना, वही आकर के धमक जाए घर पे।
और वो पकड़ने के लिए तो आप अपना रास्ता तलाशने लगेंगे। लेकिन वो कहता है चाहे मैं मौत की वादियों से होकर के गुजरूं, ये पॉजिटिविटी है, इसको पॉजिटिविटी बोलते हैं। दाऊद की लाइफ को जब आप पढ़ लेंगे आप यकीनन परमेश्वर के साथ हैं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि आप लोग जो हैं वो क्या हैं, इजरायली हैं। तो इजरायली के तरीके से आपको आत्मिक स्तर पर उन बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने कहा है। आप किसको फॉलो करते हैं? किसको फॉलो करते हैं? यीशु मसीह को। मुंह से बोल रहे हैं या दिल से बोल? मुझे बताने की जरूरत है, मैं हाथ नहीं खड़े करवाता, मुझे नहीं जरूरत है हाथ खड़े करवाने की। मैं नहीं करवाता कौन कौन स्वर्ग जाएगा, मुझे पता है कौन कौन स्वर्ग जाएगा। फिर इस टाइम पेपर निकल आएगा मैं अभी बता दूंगा कहना कौन कौन जाएगा, गारंटेड। तैयार रहता है इस टाइम पेपर। साइमन सर घबराते, मैं नहीं घबराता। लगे हाथ बता दीजिए। नहीं अभी नहीं बता, वो बाद में बताएंगे। यदि हम परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, अगर हम इजरायली हैं, तो हमें किसकी बात को फॉलो करना चाहिए? यीशु मसीह को। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों गॉस्पेल्स में से कितनी बातों को फॉलो कर रहे हैं हम? यहां पर किसने बोला है? यीशु मसीह। ठीक है ना, हम यीशु के फॉलोवर हैं। हम किसके चेले हैं? यीशु मसीह के चेले हैं। तो हम चेला है ना, चेले को क्या करना चाहिए? जो गुरु करे, जो गुरु करेगा वही चेला करना चाहिए, तभी तो चेला है, नहीं तो चेला हो ही नहीं सकता। तो क्या यीशु मसीह की कही भी बातों को हम फॉलो कर रहे हैं? यीशु मसीह ने जो जो बोला वो कर रहे हैं? क्या हम इस बात को फॉलो कर रहे हैं? यीशु मसीह ने तो यही बोला ना, मुख्य आज्ञा कौन सी है? मुख्य आज्ञा कौन सी है? हे इज़राइल सुन, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है। गलत बोल रहे हैं वो? आप बताइए, गलत बोल रहे हैं क्या? वो गलत शिक्षा दे रहे हैं? मैंने लिखा है वहां पर, आपने लिखा है? आपने लिखा है सर? ध्यान दीजिए, सोचिए, आपने लिखवाया था वो, मुझे पता है। यीशु मसीह कह रहे हैं सुन। सुन मतलब क्या? सुन, गौर से सुनने की जरूरत है। सुन, हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा एक ही है। मैं चलते चलते थोड़ा सा इसी को और आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मैं चाहूंगा कि ना इसको क्लियर कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे ना, बहुत दूसरे चैप्टर में चलेंगे। यहाँ गुरु चेले के बीच की बात है। हाँ, गुरु चेले के बीच में बात है। गुरु चेले के बीच में बात, मतलब गुरु वो चेले ही है, जितने भी हैं वो तो 12 चेले के गुरु जो है, हाँ, जैसे तो वो क्या है कि वो कह रहे कि भाई ना तुम एक काम कर लो, मुख्य आज्ञा समझ लो। अगर तुमने ये समझ लिया तो मेरे पीछे चल सकते हो। किसके पीछे? यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह ने कौन सी आज्ञा बताई? अब हम कौन सी आज्ञा याद रखते हैं? बहुत गौर से बताएंगे मुझे। आप लोग है ना, सब टीचर लोग हैं, मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे सिखाएंगे कौन सी आज्ञा पर चलते हैं? कौन सी आज्ञा? तो क्या सर 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 प्लीज प्लीज प्लीज। पड़ोसियों से प्रेम करो। हाँ, ये पड़ोसी तो दूसरे में आगे ना सर, मानिद है उसके, मतलब उसके समान है, किसी भी आज्ञा पे नहीं चलते। हाँ, बताइए कौन सी आज्ञा पर चलते हैं हम लोग? मैम कौन सी आज्ञा पर चलते हैं? अरे वो छोड़ दो, भूल जाओ, वहाँ पर कहाँ पहुँच गया अपना। नहीं 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 नहीं, उसको छोड़। नहीं, यीशु मसीह ने जो बोला उस आज्ञा को बताइए। यीशु मसीह ने जो बोला उस आज्ञा को बताइए। सारे दिल, सारी जान, यानी कि जान समझते हैं आप? सारी ताकत, जो एनर्जी आपकी, और सारी अक्ल, जो आपकी बहुत चलती है, मेरी भी बहुत चलती है, से अपने खुदावंद खुदा पर मोहब्बत रख। उससे मानना नहीं है, इसमें एक चीज और जुड़ सकता है, उसे फॉलो ना, जोड़ो मत, बस वचन में मत जोड़ो।
जोड़ने की है ही नहीं है। जोड़ने की जरूरत ही नहीं और न है, घटाने वो हम की। अपने पर्सनल जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं जोड़ सकते, यहाँ कुछ नहीं जोड़ सकते, पर्सनली लाइफ में जोड़ सकते हैं हम उसको। बहुत धनवान है, धन से भी बढ़कर। अब मैं वहीं आ रहा हूँ, ट्रैक से बाहर नहीं जाऊंगा, चिंता ना करें, समय इसराइल पर ही रहूंगा। मेरी गाड़ी ना घूम फिर के वहीं आ जाएगी, उससे अलग जाएगी ना, क्योंकि सारा टॉपिक ही वो है, क्योंकि इसको मैं चाहता हूं कि आपके जहन के अंदर अच्छे से बैठ जाए। साइमन सर ने कल समय इसराइल को ना आपको बताया, और उन्होंने कहा कि आप इसको एक्सप्लेन करना, तो मैंने उनको बताया ठीक है मैं एक्सप्लेन करूंगा, और कैसे एक्सप्लेन करूंगा मैंने उनको ये भी बताया। और वो सुबह ही कह रहे थे कि मैं मुझे नहीं पता कि जब वो खड़े हो जाएंगे तो क्या सिखाएंगे मुझे, ये कभी नहीं बताया मैंने। सर मेरी बात हुई इस सब्जेक्ट में ऐसे करके ना एक शब्द में मैंने ऐसा बोला, ये जस्ट अभी अभी आ रहा है, मैंने जो है ना तैयार किया था वो ऐसे ही रखा हुआ है, मुझे नहीं मालूम ये कहां से आता है, वो मुझे भी नहीं पता चलता है, आ रहा है, एक फ्लो है जो बह रहा है। अपनी सारी अक्ल, सारी ताकत और सारे प्राण, अब क्या क्या शामिल है मैं ये बताइए। अक्ल में क्या आ गया आपका, बहुत से विचार आ जाते, जो ब्रेन है आपका, बहुत सारे विचार आ जाते। हाँ, ब्रेन ऊपर का जो माला है ना, ऊपर का माला, ऐसा मुझे माला ऊपर वाला माला, हाँ, ठीक है। और अब आपका क्या आ गया, प्राण। प्राण क्या है, लहू में एनर्जी, मतलब ताकत, जो आपके अंदर ताकत है, जो भी कुछ आपके हाथ चल रहे, पांव चल रहे, जो भी कुछ चल रहा है, ये एनर्जी में आ गया। अब इसको किस काम में लगाना है, मोहब्बत करने में लगाना है। हमारे साइमन साहब बड़े अच्छा उदाहरण देते हैं, मुझे उनका याद आ जाता है। एक लड़की से मोहब्बत हो गई, 4 बजे बुलाया, उसने कितने बजे जाएंगे, मैं जो जिसका मैं उसी का नाम लेता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे अपना क्यों बनाऊं भाई। मैं 3 बजे बुलाया, 3 बजे बुलाया, 4 बजे नेक्स्ट हो गया, ठीक है, 3 बजे बुलाया, एक लड़की से मोहब्बत हो गई, कितने बजे पहुंचेंगे, 3 बजे 3 बजे पहुंचाएंगे, पहुंच जाएंगे। एडवांस में एडवांस में 1 घंटे पहले खड़ा होगा। साइमन सर 1 घंटे पहले खड़े होंगे। सुबह से हो जाते थे। देखिए एग्जाम्पल सामने के लिए सुबह से खड़े हो जाते थे हम तो। नहीं, जॉन सर कहते हैं कि मैं तो फिर सोता ही नहीं हूँ, मैं एकदम वो रहता हूँ। तो अब ये कह रहे हैं कि उससे क्या करना है, मोहब्बत करना है, किससे, परमेश्वर यहोवा से। ऐसी मोहब्बत किस किस की है, जो समय से पहले उसको ना खोज रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उससे पास जाएं। मैम आपके ऊपर भी आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ, आपको छोड़ूंगा नहीं, चिंता ना करें, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक नहीं छोड़ूंगा। हाँ। उसको मैम मैं ना आपको मूल भाषा में लेके जा रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो आपने पढ़ा ही नहीं है कभी। आपने जो पढ़ा है वो अलग है, ये मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल मूल भाषा में बता रहा हूँ कि हिब्रू के अंदर क्या लिखा है उसको समझिए। जो आपको प्रभु यीशु मसीह ने बोला है वो क्या बोला है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ, समझ पा रहे हैं। तो आपके जो जहन के अंदर है, आपके जो दिल के अंदर है, आपके जो ब्लड में है, आपकी जो एनर्जी लेवल है, जो भी कुछ है वो सब किस में लग जाता है, जब आप किसी लड़की से या लड़के से प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं अभी अगर लड़की बोलती है ना तो ना वो लड़कियां भी बड़ी खुश हो रही होंगी, जो लेडीज देखा है ना हमारे कितनी वैल्यू है। ऐसा 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 सोचते होंगे ना, आप गलत बोल जाते कभी कभी। तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियां जैसे ना, लड़कियों के लिए लड़के है ना बेताब रहते हैं ना, ऐसी लड़कियां भी लड़के के लिए बेताब रहती हैं। अगर किसी से हो जाए तो वो सजने संवरने में 4 घंटे पहले लगा देगी। वो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है ठीक है, लेकिन वो भी कम नहीं है, वो भी 4 घंटे सजने संवरने में लगाएगी, तब जाकर के पहले से बिल्कुल सही से रहेगी। तो 4 घंटे पहले से प्लानिंग रहेगी उसकी। हो सकता है 1 दिन पहले से प्लानिंग हो सकता है 1 हफ्ते पहले से प्लानिंग हो, तो दोनों ही कम नहीं है। तो मोहब्बत दोनों तरफ से बराबर होती है। तो मोहब्बत की बात है ये, वही उनके अल्फाजों में मोहब्बत की बात है कि अगर आपको किसी से मोहब्बत हो गई है
तो आप उसके लिए न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न आपका रंग देखते हैं, न रूप देखते हैं, न धन देखते हैं, आप कुछ भी नहीं देखते, केवल और केवल उस व्यक्ति को देखते हैं। अगर आपको केवल और केवल यीशु नजर आता है तो समझ लीजिए आप उससे प्रेम करते हैं। अगर आपको अपने बच्चे नजर आते हैं, आपको अपनी नौकरी नजर आती है, आपको अपना धन नजर आता है, आपको अपने दोस्त नजर आते हैं, आपको अपना घर नजर आता है, आपको अपनी कार नजर आती है, आपको अपने तमाम बंगला नजर आता है, या आपको अपने तमाम पहुंच नजर आती है, तो आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते हैं। बहुत ही डीपली चले जाइए आप। दाऊद ऐसा नहीं करता। ये दाऊद की मोहब्बत थी किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। उसकी मोहब्बत को देखो तो वो कितना मोहब्बत करता था, उसको बचपन से सिखाया गया था, और यही बात सिखाई गई थी, यही बात सिखाई गई थी, सुन हे इस्राएल, यहोवा परमेश्वर हमारा एक ही है। आपको मालूम है यहूदी लोगों के अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं? इस प्रार्थना को बोलने के समय में ना, वो दिन में 2 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, और अपने बच्चे को ऐसे करके बिठाते हैं। वो इस प्रार्थना का बोलने का तरीका है, लोगों को नहीं मालूम है। ये ऐसे होता है, ये निकालता हूं, ये दोनों आंखें बंद की जाती हैं और ऐसे हाथ रखते हैं, और ये अंदर अंदर बोले कि हवा दूसरा व्यक्ति भी ना सुने। आपको मालूम है ये पर्सनल रिलेशन है। दोनों आंखें बंद करके ऐसे करके उसको सिखाया जाता है कि ना, आंखें मुझे देख नहीं, मैं केवल ये उस परमेश्वर को देख रहा हूँ, पर पिता तू है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू ही है ना मेरा है। ये कंडीशन होती है। तू एक है, इसका मतलब है कुछ भी दिखाई ना दे। जिस प्रार्थना को आप छोटा समझ रहे हैं ना, ये प्रार्थना आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस प्रार्थना ने यहूदी लोगों की जिंदगी बदल दी, इस्राएली लोगों की जिंदगी बदल दी। आपको मालूम है यहूदी लोग कौन है? कितने लोग हैं यहूदी लोग? दुनिया में कितनी आबादी है? 9 मिलियन। कितना? 9 मिलियन। जी नहीं, 1.5 करोड़, 1.5, ठीक है। 1.5 करोड़ मात्र पूरी दुनिया के अंदर है, जिसमें से 85 जो है वो वहां पर इजराइल के अंदर है एट प्रेजेंट, 85, और 57 लाख जो है वो अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर 57 लाख है, और पूरे अमेरिका को कौन चला रहा है? यहूदी लोग। उनके हाथ में पावर है, पैसा उनके हाथ में है। अब आप कहेंगे अमेरिका को चला रहा है, जानते किसके दम पर चला रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है। वो इस प्रार्थना को दिन में 2 बार बोलते हैं, 2 बार कहते हैं कि वो यहोवा परमेश्वर, वो यहोवा तो बोलते नहीं, अडोनाई बोलते हैं। हम लोग है ना, क्योंकि जो लिखा है वही बता रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए है ना आप लोगों को लग रहा होगा हम भी है ना अडोनाई बोलते हैं, लेकिन सिखाने के लिए हमें बोलना पड़ता है। जब टीचिंग करते हैं तो सिर्फ बोलना पड़ता है। तो वो दिन में 2 बार बोलते हैं कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कोई गिनती नहीं है वो कितनी बार बोलते हैं। 2 बार मिनिमम है उनका, 2 बार जरूर बोलेंगे। 2 बार वो बोलते हैं और कहते हैं कि है ना यहोवा परमेश्वर हमारा एक ही है, यानी उस पर भरोसा करते हैं। अब उस भरोसे का, इस प्रार्थना का अर्थ क्या निकलता है, क्या मीनिंग निकलता है उनके लिए? इस बात को समझिए कि दुनिया की सुप्रीम पावर बने हुए हैं। सर परसेंटेज में 0.2%। 0.2%, लेकिन कहीं अता पता भी नहीं है, अता पता भी नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ की आबादी भी ना कई करोड़ होगी, कई करोड़। छत्तीसगढ़ छोटा से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब सोचिए कि 1.5 करोड़ लोग पूरी दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं, और वो भी कब से छाए हुए हैं? मात्र 1948 से, 1948 से, जो 2000 साल तक इस दुनिया के नक्शे पर जिनका नामो निशान नहीं है। सन 70 AD में जब यरूशलेम को नष्ट किया गया, उस वक्त में
पूरी दुनिया के अंदर यहूदी लोग तितर बितर हो गए। उनका कोई देश नहीं, उनका कोई रहन सहन नहीं, वो खाना बदोशों के जैसे जिंदगी को जी रहे थे, कभी यहाँ पर कभी वहां पर। उसी में से 2 गोत्र आपके भारत के अंदर आ गए, मनश्शे और अप्रेम के 2 गोत्र यहां पर मौजूद है। उन लोगों ने एक चीज को कभी नहीं छोड़ा, यहोवा परमेश्वर हमारा एक है। उसका रिजल्ट क्या मिलता है आप देखेंगे। दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल जो इंटेलिजेंस है वो मोसाद है। दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल इंटेलिजेंस, उससे ज्यादा मोसाद से पूरी दुनिया घबराती है। मोसाद से पूरी दुनिया घबराती है, आपको बताते हैं। वहां पर बैठा बैठा वो दुनिया के किस कोने में क्या चल रहा है वो सब पर नजर रखे हुए हैं। हम लोग यहां पर कितने लोग बैठे हैं इस वक्त में इजराइल मॉनिटरिंग कर रहा है, आपको मालूम है? मालूम है सर आपको? मॉनिटरिंग कर रहा है। थोड़ा और बढ़ा देंगे और आगे लेकर के जाते हैं, क्योंकि डेप्थ में जाएंगे तभी समझ में आएगा। जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो आज आप देख रहे हैं, ये सारी इजराइलियों के हाथ में है। माइक्रोसॉफ्ट किसका है? यहूदियों का। इंटेल किसका है? यहूदियों का। ठीक है, गूगल किसका है? यहूदियों का। इंस्टाग्राम किसका है? यहूदियों का। व्हाट्सएप किसका है? यहूदियों का। फेसबुक किसका है? यहूदियों का। जितनी भी रिसर्च है, जितनी मेडिकल इक्विपमेंट है, वो किसकी कहाँ से रिसर्च होकर के आ रहे हैं? इजराइल से। जितनी भी मेडिकल टर्म में जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी आई है वो कहाँ से आई है? इजराइल से। मतलब वो यहूदी लोग, उनके पीछे यहूदी लोग। दुनिया की आधी से ज्यादा दुनिया की करेंसी को कौन संभाल रहा है? दुनिया की आधी से ज्यादा करेंसी को ब्लैक रॉक एक कंपनी है, ब्लैक रॉक 10 ट्रिलियन की कंपनी है। 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन समझते हैं आप कितना होता है? कितने जीरो लगती हैं? अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पता भी नहीं कितना। नहीं। आपको याद है ना कितने ट्रिलियन? हमारे देश की जो जीडीपी है ना वो 3 पॉइंट कुछ ट्रिलियन है पूरे देश की। हमारे भारत देश की जो इकोनॉमी है, मतलब जीडीपी है, वो 3 पॉइंट ट्रिलियन है। 3 पॉइंट कुछ ट्रिलियन है एक्चुअल में। अब आप सोचिए कि जितनी हमारी भारत की वो है उतनी एक कंपनी एक आदमी चला रहा है, उसके 3 गुना। जानते किसके दम पर? किसके दम पर? सुन हे इस्राएल, हमारा परमेश्वर यहोवा एक है। वो चाहे लाख धोखेबाज हैं, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलते, इसको बोलना कभी नहीं भूलते, इसका अंगीकार करना कभी नहीं भूलते। वो दिन और रात इस बात का अंगीकार करते हैं। बेशक उन्होंने धोखा दिया, बेशक वो 2000 साल तक तितर बितर रहे, बेशक उनके ऊपर कोई ना मर्सी नहीं की परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको ताकतवर बना करके रखा। आज दुनिया को चला रहे। जानते किसके दम पर? परमेश्वर यहोवा एक है, एक ही है। वो जो 10 आज्ञा है ना मैम, उसकी चौथी जो आज्ञा है ना, तो उसको पूरा फॉलो करते हैं। चौथी आज्ञा को पूरा फॉलो करते हैं। सबत का दिन, जो रात भी बता रहे थे, हम कल भी बता रहे थे, सबत का दिन, सबत के दिन, कोई विश्राम दिन को पवित्र करके माने। आप कभी इजराइल जाएं, जरूर जाएं। अगर खुदा ने चाहा तो आप जरूर जाइए, अगर नहीं चाहे तो आप YouTube पर देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं। किसी भी यहूदी को देख ले, कितना ही भी बड़ा अरबपति और ना वो खरबपति हो, जब यहोवा के सामने जाता है ना, वो एक भिखारी के जैसे होता है।
उसके सामने कभी भी है ना वो सर नहीं उठाता, और एक आम व्यक्ति के जैसे वो चलते फिरते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, एक भी यहूदी अरबपति से नीचे नहीं है। एक भी यहूदी, दुनिया के जितने है ना, आप जो बिलियनियर की लिस्ट आती है, फॉवर्स करके एक मैगजीन है, वो निकालती है दुनिया के कितने बिलियनियर्स हैं, जी। उनकी एक लिस्ट निकालती है, उसमें से 100 की लिस्ट में सबसे ज्यादा वही लोग होते हैं। दुनिया में कौन कौन सबसे ज्यादा अमीर है, और टॉप पे हमेशा वही रहते हैं। अब आप सोचिए कि इस एक छोटी सी प्रार्थना जो यीशु मसीह ने बोली उसको फॉलो कर रहे, जो मूसा से यहोवा परमेश्वर ने बोली वो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम जो क्रिश्चियंस लोग कहते हैं अपने आप को, मसीह लोग कहते हैं, उसको कितना निगलेक्ट कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये हमारे लिए तो व्यवस्था की बात है। यीशु मसीह नए नियम में बोल रहा है, ये सुन हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर यहोवा, ऐसा लिखा है। अभी बोल रहे थे हम, दोबारा से पढ़ दीजिए। सुन हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर एक ही है। प्रभु यहोवा, मतलब जहां प्रभु आया वो समझो यहोवा है। प्रभु हाँ, ठीक है, जहां प्रभु आता है ना, आपको हिंदी में पढ़ते हैं वो यहोवा है। नहीं, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है उससे, क्योंकि पढ़ेंगे तो ना गड़बड़ हो जाएगी। आप इसको समझिए, इस प्रार्थना के महत्व को समझिए। अब आत्मिक इस्राएल कैसे, चलिए थोड़ा सा ना और भी देख लेता हूँ। एक चीज मुझे याद आ गई, एक गलतियों 3 निकाले जरा। तब फिर 29, 3 का 29। और यदि तुम मसीह के हो हाँ। तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिश भी हो। ओह माय गॉड, रोमियो 9 उसके 6 से 8 भी निकाल लें साथ में, जल्दी से फटाफट। रोमियो 6 उसका 9 उसका 6 से 8, रोमियो 9 उसका 6 से 8, जल्दी से निकाल लीजिए। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, यानी व्यवस्था खत्म हो गई। बहुत गौर से सुने, जो यीशु मसीह कहते हैं कि इस व्यवस्था का एक भी बिंदु टल नहीं सकता, और पौलुस यहाँ पर कहते हैं, जो पौलुस की बात को लेकर कहते हैं व्यवस्था के अधीन नहीं है, वही तो कह रहा है। लेकिन वो क्या कहता है साथ में, इस बात को भूल जाते हैं। ये जो है ना, जितने भी पास्टर्स लोग हैं, जितने भी लीडर्स लोग हैं, जो शिक्षक लोग हैं, वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो पूरा कहता क्या है, हम उसको अधूरा ही समझ करके अधूरा प्रचार करने लगते हैं। यहाँ क्या कह रहा है वो, पढ़ दे जरा उसको। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इस्राएल के वंश हैं, जो इस्राएल के वंश हैं, वे सब इजरायली नहीं, वे सब इस्राएली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण, न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे। सब उसकी संतान ठहरे। अब ये तो है ना, वो ये व्यवस्था करेगा, ऐसा नहीं है कि ये सब है ना उसके संतान ठहरेंगे, लेकिन वो क्या कहता है आगे, जब हम इसको किसमें देखते हैं, गलतियों 3:29 में, गलतियों 3:29 में। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिश भी। यदि तुम मसीह के हो, मसीह के होने का मतलब समझ गए, यानी उसको फॉलो करने वाले। मेरा बेटा या मेरी बेटी क्या कहेगी, मैं किसका हूँ, विनी जॉन का, ऐसे ही बोलेंगे ना जी। आपके बच्चे आपका नाम लेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई ये कहता है मैं मसीह का हूँ, तो मेरी बात को ना, या आपकी बात को मानेंगे, जैसे मेरे बच्चे ऐसी मसीह की बात को मानना चाहिए, ठीक है। तो यदि है तो क्या है, हम लोग अब्राहम के वंश के हैं, और अब्राहम के वंश के हैं, तो प्रतिज्ञाओं के क्या हो गए, उत्पत्ति 12 पहले पद से पढ़े, उत्पत्ति 12:1 जल्दी से। मुझे आता नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कुछ बताता हूँ। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश अपने देश, और अपनी जन्म हाँ मैम किस, दोबारा पढ़े इसको।
अब्राहम से कहा। हाँ पढ़ी दोबारा से। यहोवा ने अब्राहम से कहा। हाँ अब्राहम लिखा है, अब्राहम लिखा है। अब्राहम यही गलती करते हैं आप लोग, मैंने इसलिए पढ़वाया दोबारा। यही गलती करते हो, वचन को सही ढंग में पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, सीखते नहीं कि वहां अब्राहम नहीं लिखा है, अब्राहम लिखा है। अब्राहम अभी हुआ नहीं है, वो अभी अब्राहम है। वो अब्राहम से कहा, हाँ अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा जी। आगे और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर ना वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, परमेश्वर यहोवा यहाँ बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, मैं तुझसे एक, समझ आ रही, एक बड़ी जाति बनाऊंगा, केवल एक, ठीक है, एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। तुझे क्या करूंगा? और तुझे आशीष दूंगा तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। तेरा नाम बड़ा करूंगा। ये उसकी पर्सनल लाइफ के लिए बात कर रहे हैं, तेरा नाम ये उसकी पर्सनल लाइफ के लिए कि तेरे से एक वंश निकालूंगा, एक वंश लाइन है ना चलाऊंगा, जिससे तेरा नाम चलाएगी, और वही है ना इजरायली लोग, ठीक है। अब आगे पढ़े। और तू आशीष का मूल होगा। आशीष का मूल ठहरेगा। आप देखेंगे कि है ना वो सब कहते हैं हम अब्राहम की संतान है, वो सब लोग बोलते हैं ना अब्राहम की संतान है। ये सारे यहूदी इस्राएली लोग जो है अब्राहम की संतान बोलते हैं जी। और जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। उन्हें मैं आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। उसे मैं श्राप दूंगा। सेम यही प्रक्रिया चली पूरे जीवन भर इस्राएलियों के साथ में। जिन्होंने उसको आशीष दी वो हमेशा फलवंत रहे, और जिन्होंने उसको श्राप दिया वो तहस नहस कर दिए परमेश्वर ने। आगे और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हाँ। और भूमंडल के सारे कुल, ओ, ये जो कहानी थी यहाँ से लिखी गई थी, ये स्टोरी यहाँ पर से शुरू हुई थी कि भूमंडल के, अब वो कह रहे एक वंश, देखिए गौर से सुन पढ़िए आपने ऊपर, एक लाइन चलाऊंगा जो तेरी होगी, और यहां पर वो कहते हैं भूमंडल के, यानी पूरी पृथ्वी के जितने, हाँ आगे पढ़े, सारे कुल तेरे आशीष द्वारा, सारे कुल तेरे आशीष द्वारा आशीष पाएंगे। तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, तेरे- आशीष द्वारा तेरे आशीष नहीं है वो, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, अब समझ आ गया। यहाँ क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? यस, यहोवा ने अब्राहम से कहा। हाँ उसका 3:29 पढ़ा था ना, गलतियों 3:29। जल्दी से फटाफट मैं खत्म करने वाला हूँ, क्योंकि और ये यदि सेवन तुम मसीह प्रेयर के हो, अगर तो मैं अब्राहम- महीनों तक बोल सकता हूँ सेवन प्रेयर। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार बारिश हो। प्रतिज्ञा के साथ क्या है? बारिश। बारिश है। अब किसके बारिश हो गए हम? किस पर विश्वास किया हमने? किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह पर। हम यीशु मसीह विश्वास हुए, किसके वंश के हो गए? यीशु मसीह के हुए। अब यीशु मसीह किसके वंश का है? अब्राहम के वंश का है। अब्राहम को परमेश्वर यहोवा ने क्या प्रतिज्ञा दी है? जो तुझे आशीष देगा, जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। उसके लिए क्या प्रतिज्ञा की गई है? क्या प्रतिज्ञा की गई है उसके लिए? भूमंडल के सारे कुल। तेरे द्वारा आशीष। आप लोगों के बाप दादे या मेरे बाप दादे क्या यहूदी थे? नहीं, हम लोग यीशु के द्वारा यहूदी बने हैं। इसको बोलते हैं आत्मिक यहूदी। यूहन्ना 4 उसके 23 और 24 को पढ़ें। 4 का 13 जल्दी फटाफट पढ़ दें क्योंकि खत्म कर दूंगा मैं। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। वह वक्त आता है, वक्त आता है जिसमें पिता का भजन, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए एक घबराहट हो ऐसे जाती है ना शब्द सुन करके ना, सच्चे भक्त। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे खड़े नहीं रहना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। सच्चे भक्त
मैडम सच्चे भक्त, दोबारा पढ़ते, सच्चे भक्त। पिता की आराधना हाँ। आत्मा दो और तीन बार बोलो, सच्चाई सच्चे से- भक्त, दो तीन सच्चे बार। भक्त, सच्चे सच्चे भक्त, सच्चे भक्त, सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आसपास नजर घुमाए, कौन कौन सच्चे भक्त हैं? सच्चाई का मतलब समझ रहे हैं? जो कभी झूठ ना बोलता हो। मेरे अंदर क्या है? नहीं नहीं, क्या है? पवित्र आत्मा है। अच्छा, कल को ना भूलें, तो मेरी क्लास ना जहाँ महीनों तक चले वही रहेगा। मतलब स्टार्ट जहाँ से करता हूँ वहीं से, वो हमेशा कभी खत्म नहीं होता, ध्यान रखिए। 1 साल बाद भी वहीं पर शुरू करूँगा मैं। क्या है मेरे अंदर? आत्मा, पवित्र आत्मा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? झूठ, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं क्या कर रहा हूँ? लालच। इसका ये माल चुरा लो, इसका ये माल चुरा लो, इसका ये कर लो, उसका ये कर लो, ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मैं क्या कर रहा हूँ? बुराई। किसकी? किसकी बुराई? किसी की भी कर सकते, पड़ोसी की। पड़ोसी की। पड़ोसी की, हाँ? किसी की भी। मैं पवित्र आत्मा इसलिए बैठ गया ना, तो खड़े होने का अधिकार नहीं है ना। हाँ? समझ पा रहे हैं आप बात को? सच्चे भक्त की पहचान कैसे करें? जिसको कभी कोई मतलब ना हो किसी भी चीज से, जो निस्वार्थ भाव से परमेश्वर से प्रेम करता हो, वो सच्चा भक्त हो सकता है। और जहां कहीं स्वार्थ है, जहां शारीरिक अभिलाषाएं हैं, जहां आत्मिक बातों से वो परे और सांसारिक बातों में ज्यादा है, वो सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। आत्मा उसके अंदर हो ही नहीं सकती। जब लोग कहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, कौन है मेरे अंदर? पवित्र आत्मा। मैं क्या कर रहा हूं? अब चल रहा हूं, मैं गौर से सुनना इस बात को। मैं क्या कर रहा हूं? चल रहा हूं। कौन चल रहा है अंदर? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह मतलब परमेश्वर यहोवा। अब त्रिएक परमेश्वर कहां पर है? मेरे अंदर, मेरे अंदर है, मेरे अंदर चल रहा है। मैं जैसा हूं वैसे दिखूंगा। मेरी बातचीत वैसी हो जाएगी। हाँ? हो जाएगी। जरूर अलग हो जाएगा। मतलब मेरा व्यक्तित्व बदलेगा या नहीं बदलेगा? मान लो मुझे अंदर बुखार है, तो बुखार है ना मेरे चेहरे पे दिखाई देगा नहीं देगा? अंदर है ना बुखार, तो देता है, देता नहीं देता है? देता, चेहरा वो जाता है। मेरे अंदर पेट में दर्द हो रहा है, मेरे कहाँ दिखाई देगा? फेस पे दे दो, फेस पे दिखाई देगा नहीं देगा? दर्द का दिखाई देगा ना? हाँ? मुझे लूज मोशन हो गए तो ना मेरे चेहरे पे उसका ना रंगत दिखाई देगी नहीं देगी? हाँ? मेरे को बहुत वीकनेस हो गई, अंदर से वीकनेस है, बाहर से नहीं दिख रही है, शरीर ठीक ठाक है, लेकिन चलते हुए दिखाई देगी नहीं देगी? लेकिन कौन है अंदर? अरे बाप रे, क्या कह रहे सर? त्रिएक परमेश्वर चल रहा है। अरे बाप रे, इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर है वो। फिर वो क्या कर रहा है? ये अच्छा नहीं है यार, ये बेकार है। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया सब अच्छा है, लेकिन ये जो त्रिएक परमेश्वर चल रहा है लोगों के अंदर, ये बेकार है, ये अच्छा नहीं है। क्या परमेश्वर अपनी बनाई हुई रचना को गलत कह सकता है? जब आप लोग किसी के बारे में बुरा बोलते ना, आप सोचिए कि वो परमेश्वर की बनाई हुई रचना, चाहे वो विश्वास में है या नहीं है, कभी ना हो। इसको समझिए कि जब हम सच्चाई के साथ चलेंगे तो हमारा व्यक्तित्व बदलेगा, हमारी सोच बदलेगी, हमारी कार्य करने की शैली बदलेगी, हमारी दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। हम जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, बल्कि कुछ अलग हो जाएगा। अगर ये समस्या है तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करना इसी को बोलते हैं। अगर हमने ये देखा है तो इसको देखें, एक पद और पढ़े, यूहन्ना 10:30 पढ़े, यूहन्ना 10:30 और यूहन्ना 15 का 7 भी पढ़ लेंगे साथ में। 10:30 मैं और पिता एक है। मैं और पिता क्या है?
एक हैं। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं ये? यीशु मसीह। मैं और पिता क्या है? एक है बिल्कुल। और जी बस यही बात है ना वहां पर, मैं और पिता एक हैं। एक पद और पढ़ लें, ठीक है। 14 का 15 का 7 पढ़ें। 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो चाहो। अब यहाँ पर ना वही बड़ी अच्छी कहानी है मेरे साथ में इसकी। जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये फेथ ऑफ गॉड ऐसे निकालते हैं लोग, जो आजकल जो है ना प्रचारक लोग है ना, ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ से चुराते हैं। मतलब ये इसको बोलते हैं चोरी और धोखा देना, वचन के साथ धोखा करना। और ये शैतान करवाता है, आपको बताते हैं शैतान करवाता है, कोई ना परमेश्वर नहीं कराता है। शैतान उस व्यक्ति के मन को क्या करता है? दूषित करता है और उसको प्रेरित करता है। इस आयत को जरा दोबारा पढ़ दें, मैं समाप्त करूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर बाद ना अभी साइमन सर ना कुछ बोलेगा, तो उसके बाद हम आगे जाएंगे, फिर मेन सेशन में जाएंगे, स्वर्ग में लेकर जाएंगे, ठीक है? यस जी। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि क्या यदि तुम सीधे या कंडीशनल है? बने रहो, कंडीशनल है सीधे? कंडीशन, यदि कंडीशन, किसने लगाई कंडीशन? ये यीशु मसीह। यीशु मसीह ने। कभी यदि को पढ़ता है कोई? क्या पढ़ते वो? तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में और मैं तुम में। यदि खा गया, यदि खा गए, वो आप नहीं खा गए, शैतान खा गया और आपको खिलवा दिया, आपके अंदर छुपा दिया। वो कहना ये है ही नहीं, वो कहता है कि ये है ही नहीं। शैतान कहता है कि ये है ही नहीं, आप गलत पढ़ रहे हो। ये है ये तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम्हारा। अब हम तो यीशु मसीह विश्वास करते हो, प्रभु तू ही है, प्रभु तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हिलने पता नहीं पूरी दुनिया वो हिल रहा है, दुनिया नहीं हिल रही। हम है ना क्या, आप किसी को भी देख ले, कहीं पर भी चले जाइए, किसी भी जगह पर जाइए, आप किसी भी मतलब आसपास किसी भी स्टेट में चले जाइए, वो पूरी दुनिया को हिलाने का मादा रखते हैं, पूरी दुनिया को हिलाने का मादा रखते हैं, लेकिन खुद नहीं हिल पा रहे। वो विश्वास तो इतना बड़ा कर रहे हैं, राई का दाना नहीं हिल रहा है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास है तो पहाड़ टल जाएगा। लेकिन उनका विश्वास इतना बड़ा है, इतना बड़ा विश्वास। और कहां पर दिख रहा है वो? उनके चेहरे से दिख रहा है, उनकी एक्टिविटी से दिख रहा है, उनकी बातचीत से दिख रहा है। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु के घर में रहना चाहिए। अरे बाप रे, इससे ज्यादा ना धार्मिक व्यक्ति नहीं देखा होगा। मत्ती 6 उसका पहला पद पढ़ दे, इसको निकाले रखेंगे जल्दी से फटाफट। मत्ती 6 उसका पहला पद जल्दी से, कोई 6 का पद। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से, अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ, कुछ भी, कुछ या कुछ भी, कुछ भी, बिल्कुल भी फल नहीं पा सकते। कुछ भी मतलब नथिंग। हालत देख लो, दृष्टि उठा करके देख लो अपने शहर के अंदर, अपने शहर के बाहर। सबसे ज्यादा गरीबी की हालत में ना पासवानी लोग मिल रहे हैं, और दुनिया को वो जानते कौन सा वचन क्लेम करते हैं? पौलुस का, हम बहुतों को धनी बना देते हैं। अरे वो नहीं, वही बहुतों को धनवान बना देते हैं। मार खाने वाले को जैसे पहचान सिखाएंगे। मतलब वचन को इतना तोड़ मरोड़ दिया गया है, इस तरीके से सेट कर दिया गया है कि आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। वापस आएंगे वहीं पर, यूहन्ना 15:7 में पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, कंडीशनल है, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में, और मेरी बातें, अब बातें का मतलब क्या है? आज्ञा, यानी जो मैं कह रहा हूं वो तुम में बना रहे,
तो जो चाहो मांगो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कुछ यहाँ पर कुछ फारसी में लिखा है, हिंदी में ही लिखा है। हिंदी में। हिंदी में पढ़े, अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे तो वही हमें समझ आ जाएगा। थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी आती है, मुझे तो फिर कुछ भी नहीं आता, ना हिंदी आती ना अंग्रेजी आती। हाँ, इसकी कौन सी आयत, कौन सी लाइन को जल्दी से पकड़ते लोग, पता है? मांगो तो तुम्हें दिया मांगो तो तुम्हें दिया जाए। दिया जाएगा। जो चाहो मांगो तुम्हारे जो चाहो मांगो, थोड़ा सा गड़बड़ कर गया आपने। जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। अरे बाप रे, अब जानते कैसे मांगते हैं? हे प्रभु तू मुझे कार दे दे, कार की बहुत जरूरत है। ऊपर बैठा हुआ कह रहा होगा कार तो मैं दे दूं, नालायक, ये तो बता खड़ी कहाँ करेगा? हाँ? चल खड़ी करने के लिए भी तेरे पास जगह, पेट्रोल डलवाने के पैसे हैं। पहले वो पेट्रोल के पैसे देगा, फिर खड़ी करने के पैसे दे, जगह देगा, और उसके बाद आपको कार देगा। जो चीज है ही नहीं हम उसको मांग रहे हैं। हमारी काफी साल पहले की बात है, आई थिंक 2000 के लगभग की बात होगी ना, 2000 के लगभग की बात है। इस वचन पर मैंने विचार किया, बहुत बार विचार करता हूँ। तो हमारे चर्च में एक लड़का एक लड़की थे, दो थे, और दोनों अलग अलग फैमिली से। तो उनका आपस में कुछ क्या बोलते गुफ्तगू हो गई, गुफ्तगू मतलब बातचीत हो गई। और उस बातचीत में वो उसने उसको पसंद कर लिया, उसने उसको पसंद कर लिया। वो दोनों है ना मेरे को बोले आकर के, मुझे मालूम था, मैं तो सब पर दृष्टि रखता हूँ, मेरी दृष्टि से कोई बच नहीं सकता है, मुझे मालूम था, लेकिन चुप रहता हूँ, मेरे ऐसे रखता हूँ। क्योंकि इसके अंदर ना ये वो खाई है जहाँ कुछ चला गया ना तो वापस लौट करके नहीं आता है कभी भी। किसी की कोई भी बात यहाँ से वापस लौट करके कभी नहीं आई, मतलब यहाँ तक नहीं आने देता उसको। जो मेरे तक आ गई वो आ गई, चाहे वो पर्सनल है चाहे कैसी भी बात। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कहना हम शादी कर लें, आप प्रार्थना करिए और लड़की के माँ से पिताजी से क्या करो बात कर लीजिए। हम गए, हम उसके जो मम्मी पापा थे वो बड़े अच्छे से जानते थे हमें, को हमारे बहुत रिगार्ड करते थे, क्योंकि वो 4th क्लास में थे और वो उन्हीं के हॉस्पिटल में थे। तो 4th क्लास में थे तो इसलिए ना उनकी ज़्यादा रेस्पेक्ट करते, हमारी भी अच्छे से रेस्पेक्ट करते थे। तो पादरी साहब थे उनके। तो मैंने कहा ऐसा है कि वो सुरेश चाहता है कि ना आपकी बेटी, सुरेश और आपकी बेटी जो है वो दोनों शादी कर लें। आपकी बेटी भी है ना उसको पसंद करती है, वो भी पसंद करता है, तो शादी। तो उन्होंने एक शब्द बोला, सिर्फ एक शब्द। देखिए समझने वाले के लिए बहुत बड़े हैं। पादरी साहब हम इसलिए भेजते हैं क्या ये सब हो? मैंने कहा बस आप रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ। मैं उठ करके आ गया, चाय भी नहीं पी, और घर आकर के नेक्स्ट सैटरडे की बात थी, संडे को वो लोग तो आए। मैंने उन दोनों को बोला आज के बाद चर्च में कभी नहीं आना। दोनों को बोला चर्च में नहीं आना, क्योंकि तुम लोगों की शादी नहीं हो सकती। क्योंकि मैंने उनसे बात की, उन्होंने जो मुझे बोला मुझे उससे समझ आ गया कि मैं ना आपकी बात नहीं कर सकती। बड़े आज्ञाकारी बच्चों के जैसे। लड़की ने आना बंद कर दिया, लड़का आता रहा 1 साल तक। वो लड़का आना कंटिन्यू रहा, और वो 1 साल के बीच में मिलते भी रहे, आपस में मिलते भी रहे। वही मोहब्बत आपकी, ठीक है। हाँ, तो वो मोहब्बत है ना उनकी चलती रही, लेकिन उसके घर वाले तैयार नहीं हुए। मैं कट ऑफ हो गया, मैंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। लड़का आकर के मुझसे कहता है यही पद, इसी पद को उसने कहा पादरी साहब आप झूठ सिखाते हो, आप गलत शिक्षा देते हो। मैंने कहा क्या हो गया भाई, मैंने ऐसी कौन सी गलत शिक्षा दे दी? कहले आप कहते हो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं 1 साल से उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके घर वाले नहीं मांग रहे। मैंने कहा भाई मैंने तो ऐसा कभी सिखाया नहीं। कहले नहीं आपने सिखाई, और ना 15-7 में मैं ना अच्छे से याद है मुझे। मैंने भैया मुझे भी पढ़ के सुना दो उसको दोबारा। मैंने उससे पढ़वाया, यदि तुम मुझसे यदि तुम मुझ में बने रहो तो, और मेरी बातें तो आप यहाँ भी गड़बड़ कर रहे हैं मैम। मेरी बातें तुम यदि तुम मुझ में बने रहो, यही है ना गड़बड़ है, यहीं पर, यहीं तक ही याद रखते हो, उसके आगे का भूल जाते हैं।
वो ये याद रखें, यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, ये सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें या मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ मांगोगे मिल जाएगा। टीचिंग ही गलत है, जब फाउंडेशन ही गलत है तो बिल्डिंग तो अपने आप ही गलत हो जाएगी ना। शिक्षा ही गलत मिल रही है। शिक्षा का देने का तरीका है शब्दों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी आज्ञा मेरा वचन यानी जो मैं बोल रहा हूं वो तुम में बना रहे, तो यहां फिर दोबारा से कंडीशन है, 2 बार कंडीशन है। आप देखिए, एक नहीं, एक बार है सर, यहां पर 2 बार कंडीशन है। पहली बार, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि तो नहीं उतना आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने ये आप चर्च में नहीं बोल रहे हैं, आप है ना क्लास में है। पादरी साहब नहीं है यहाँ पर, यहाँ भूल जाइए। पादरी साहब है ना, अब पादरीगिरी छोड़ दी हमने, ठीक है, पादरीगिरी काफी साल हो गए छोड़े हुए। तो यहाँ पर कह रहे कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन इन मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाए। शैतान क्या सिखवा रहा है? तुम मुझसे मांगो। हम बने रहो का मतलब यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु का नाम यीशु प्रभु कौन सा बड़ा काम करता है भाई? बहुत बड़ा काम कर रहा है कि जो यीशु में विश्वास कर रहा है? मैं बहुत बड़ा भी काम कर रहा हूँ? सही बताना, बिल्कुल दिल से बताना, दिल से बताइए। मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, यीशु में विश्वास करो, यीशु प्रभु है। विश्वास तो दूसरा काम ही करते हैं। नहीं बड़ा काम कर रहा हूँ मैं कोई? करना ही है वो। नहीं करना नहीं, मैंने क्या मैं बड़ा काम कर रहा हूँ कोई? मेरे पैरेलल में एक व्यक्ति खड़ा है, दुष्ट आत्मा, ठीक है, शैतान खड़ा है। वो मुझसे ज्यादा अच्छा विश्वास करता है कि यीशु ही प्रभु है, वो परमेश्वर का बेटा है। मैं भूल जाता हूं लेकिन वो कभी नहीं भूलता है। समझ आ रही? याकूब की पत्री के अंदर लिखा है तू विश्वास करता है, दुष्ट आत्माएं में विश्वास करती है। हमसे अच्छा विश्वास वो करती है। यीशु के नाम लेने से वो भाग जाती हैं। वो इतना बड़ा विश्वास करती हैं, यहां तो नाम ले ले करके विश्वास नहीं कर रहे। तो इस बात को कैसे क्लेम किया जाता है कि तुम मुझे बने रहो? हम तो यीशु का नाम ले रहे इसलिए उसे बने हुए, प्रभु हमारा प्रभु है, लेकिन उसके वचन हमारे अंदर नहीं बने। जब वचन नहीं बने हुए हैं तो फिर जो मांगेंगे वो मिलेगा। 365 को जरा मोबाइल है किसी के पास? 365 को 5 से कर दीजिए, जब 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। 1825 नहीं डिवाइड नहीं, नहीं हाँ डिवाइड करिए कितने? 300 5 से ना वो करिए 73 डिवाइड, हाँ कितना आया? 73, ठीक है। अगर है ना हम इसको देखें कि 365 दिन है ना हमने प्रार्थना की और एक एक करके प्रार्थना की, जो हम कल भी बात कर रहे थे, और हमारी प्रार्थना कुल 5 सुनी गई, तो कितने परसेंट रहे? परसेंटेज निकालिए इसका, 365 का 5%। सॉरी गलत, माइनस में हो जाएगा, मतलब कि पॉइंट में 18.25%। 5% अगर निकालना है 5% नहीं, मतलब 5 नहीं ठीक है वही केवल 5 निकालना, 5 निकालना पॉइंट उसको 0.5 कर दिए, क्योंकि 5 निकालेंगे तो देखिए 1 2 3 हाँ 1.8%। मतलब इतने परसेंट हम है ना पाते हैं। हमारी परसेंटेज कितनी कम है? यीशु मसीह को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसके वचन को फॉलो करना जरूरी है, यानी जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है उसको फॉलो करना है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? सुन हे इस्राएल, तेरा यहोवा परमेश्वर एक है। अगर हमने ये बात मान ली, अपने दिन में 1-2 बार ना जरूर ना बोले, ये कोई ऐसे करके बैठ जाए
मैं आपको प्रार्थना करने का तरीका मैंने कहा था मैं प्रार्थना करना भी सिखाऊंगा। आप कुर्सी पर बैठें, बेड पर बैठें या घुटनों पर बैठें, जैसे भी आपको बैठना है, लेकिन जब भी इसको बोलें बिल्कुल पूरे कॉन्शियस माइंड में जाएं। ये ऐसे करें, आंखें बंद रखें और तब बोलें। समझ आ रही? एक पर्दा है जो परमेश्वर के और हमारे बीच में जो हट गया था, लेकिन वो जो सच्चाई है उस सच्चाई का सामना हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें अपने आप को शून्य में लेकर के जाना पड़ेगा। जब तक हम ऐसे देख करके बोलते रहेंगे ना, हमें कुछ ना कुछ दिखाई देता रहेगा और हम यकीन नहीं कर सकते कि वो ये, हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बोल सकते। जब आप ऐसे करके बोलेंगे ना, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। एक प्रैक्टिकल कराऊंगा मैं आज ना आपको, बहुत अच्छा वाला प्रैक्टिकल कराऊंगा। ऐसे बोले, समा इस्राएल, मतलब आप देखिए, जैसे एक ना इसको कोशिश करिए ना, कोशिश करके देखिए अपनी आंखों को ना 2 उंगली, ये दिख रहे ना, ये दिख रहा है, ये ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये ऐसे ना मेरे पीछे बोले और सिर्फ एक शून्य में देखें। शमा इस्राएल अडोनाई अलीहेनो अडोनाई अखाद। खोल दीजिए। आपका कितना अलग फील हुआ होगा, मानी कि आपकी अंदर की जो फीलिंग है वो कैसी होगी। जब आप प्रार्थना करते हैं तो कैसी होती है, और ये जब बोलते हैं तो कैसा फील होता है। आप समझिए कि कनेक्ट हो रहे हैं, ये परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने का माध्यम है। मैं आपको कनेक्ट नहीं करूंगा, आप खुद कनेक्ट होंगे। मैं आपको कोई कुछ बात नहीं सिखा सकता, आपको परमेश्वर खुद सिखा सकते हैं। आप ये ना सोचें कि मैं सिखाने आया हूँ, मैं बिल्कुल सिखाने नहीं आया। मैं आप ही के जैसा इंसान हूँ, आप ही के जैसा हूँ। बस मुझे खड़ा कर दिया है, मुझे है ना इसलिए खड़ा किया है ताकि मैं आप लोगों तक वो संदेश पहुंचा सकूं, जो सच्चाई है उस सत्य को आप तक पहुंचा सकूं। और मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, ये सिर्फ मेरा फैमिली गेट टुगेदर था यहाँ पर। बाहर का कोई नहीं है, सब फैमिली गेट टुगेदर है हमारा। ये हमारी फैमिली था जो पिछले 1-1.25 साल से हम लोग है ना आपस में मिले भी नहीं थे। आज हम एक परिवार के जैसे यहाँ पर बैठे हैं। कोई जबरदस्ती बुलाया किसी ने? किसी को जबरदस्ती बुलाया? अपने हाथ से आए। और आपको बताएं, बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। ये परमेश्वर की तरफ से है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जैसे जैसे आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, जैसे जैसे परमेश्वर को बोलते चले जाएंगे कि परमेश्वर तू मेरा एक इकलौता परमेश्वर है, आपके स्वर्ग को कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। आपके स्वर्ग को कोई छीन नहीं सकता। अगर खाली विश्वास के ऊपर रहे ना आपका स्वर्ग छीन सकता है। ध्यान रखिए। साइमन सर से मैं ना थोड़ा सा डिफर हूँ, मेरे पास स्टैम्प पेपर रहता है। कुछ मामलों में मैं डिफर हूँ, लेकिन वो जो बोलते हैं वो भी सही बोलते हैं, वो कभी गलत नहीं बोलते। ध्यान रखना, वो सही बोलते हैं, लेकिन उनकी भावनाओं को लोग गलत ले जाएं वो एक अलग बात है। वो जो कहना चाहते हैं उस भावना को लोग ना समझ पाए वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं बनाया, मुझे डायरेक्टली बोलने के लिए बनाया, और इसलिए बनाया ताकि आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना। और परमेश्वर का चुनाव एग्जैक्ट कब बना हुआ? 1984 में मुझे परमेश्वर ने बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए प्रेरित किया। 1994 में। और साइमन सर जो बोलते हैं ना, वो मुझसे सीनियर है। हालांकि मैं 84 में है ना, मैं मिनिस्ट्री में आया। 84 से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, चर्च मिनिस्ट्री 84 से कर रहा हूँ। लेकिन 1994 में मैंने नंबर्स पर काम करना शुरू किया। नंबर्स पर काम करना शुरू किया, और उसके बाद से लगातार परमेश्वर मुझसे बात करता रहा। मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर कैसे नंबर्स में काम करता है। 1995 में परमेश्वर एक मेरे एजेर को चुन लेता है।
हाँ? एजेर मतलब समझते हैं आप? एजेर कितने लोग समझते हैं? एजेर अजेर शायद हाँ? सहायक सहायक ठीक है। मेरी जस्ट कुछ महीनों के बाद ही 1994 सितंबर मंथ में मुझे परमेश्वर ने नंबर्स पर रिसर्च करने के लिए चुना और 1995 दिसंबर 20 को उनको चुना, अडॉप्ट किया। मतलब चुनाव अडॉप्शन वही की बात है। 3 सितंबर को मुझे चुना। मेरा बर्थ डेट भी है ना सितंबर मंथ है। मतलब नंबर्स कैसे काम करते हैं। एग्जैक्ट 30 इयर्स के बाद, एग्जैक्ट 30 इयर्स यानी फिर से 3 नंबर में फिर से परमेश्वर ने काम किया। मुझे फोर्सफुली YouTube चैनल बनाने के लिए कहा गया, जबकि मैं नहीं चाहता था। ऑलरेडी मेरा एक था, मैं काम ही नहीं करता था और इतना लगाव ना पहले था, ना अब है, ना कभी होगा उससे। उसके बाद परमेश्वर कैसे काम करता गया मुझे नहीं मालूम। आज पूरी इंडिया के अंदर कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते और लोग रिसर्चर हो गए। परमेश्वर कैसे काम करता है हमें नहीं पता, लेकिन जानते हैं उसके पीछे का एक ही वो है राज। परमेश्वर चुनाव करता है। इसीलिए इंडिया का पहला व्यक्ति हूं जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट हूं। पहला व्यक्ति हूं जो मैं उड़ीसा की थियोलॉजी यूनिवर्सिटी है, बाकायदा में थीसिस लिखी है मैंने बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी में, थीसिस लिखी, वहां से डॉक्टर ली। हालांकि मैं डॉक्टर ऑफ डिविनिटी मेरे पास पहले से। ये परमेश्वर की तरफ से योजना है। परमेश्वर चाहता है कि लोगों तक वो सच्चाई पहुंचे, क्योंकि आप इस बात को समझे। इसका ये जो वर्ष है 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, आपको मैंने 1 जनवरी को बताया था इसके बारे में, लेकिन मैं जस्ट ये बता करके खत्म कर दूं। इसका नंबर कितना? 26 किसका नंबर है? परमेश्वर का, यहोवा का। 5786 प्लस करिए 5786 5786 26। आपको मालूम है ये 5786 मैंने क्यों जुड़वाया? किसी को पता है? ये ईयर चालू ये बिब्लिकल हिब्रू ईयर है, यानी उस बाइबल के कैलेंडर का और ये दुनिया ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो नंबर है वो दोनों का सेम है। वो भी 26 नंबर है और ये भी 26 नंबर है। और 26 नंबर जो है वो याहवे का नंबर है, यानी 8 नंबर न्यू बिगनिंग है। इस साल से ये प्रोफेसी कर रहा हूं मैं, इस बात को नोट कर लीजिए। प्रोफेटिक वर्ड है, इसको समझिए कि दुनिया के अंत की नींव रख दी गई है। अब ये नहीं कहना अभी हो जाएगा, समय है उसके अंदर। वो भी कैलकुलेशन मेरे पास है, लेकिन मैं वो कैलकुलेशन कभी नहीं बताऊंगा किसी को जब तक वो नहीं बताएंगे। कहेंगे बताएंगे नहीं जब तक वो नहीं कहेंगे कि कब है ना ये खत्म होने वाला है। उसकी कैलकुलेशन भी मेरे पास है। मैं ना लगातार इस बात पर ना रिसर्च करता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं, किस तरीके से परमेश्वर काम कर रहा है। मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं बताना चाहता। तो इसको समझ लीजिए कि ये ईयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और शायद इसीलिए परमेश्वर ने 1 साल पहले इस कार्य को शुरू कराया और मुझे और उनको एक जिम्मेदारी सौंपी। मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुझे ये काम करना है। और आपको बताएं सर, ना अपना फ़ोन नंबर खोल करके दिखाइए। फ़ोन मेरा नाम दिखाइए आप। हाँ, मेरा नाम निकाल करके मेरा नाम निकालिए और ना किसी को दे दीजिए पढ़ करके, ना पढ़ने के लिए दे दीजिए क्या लिखा है उन्होंने। कैसे परमेश्वर खोजता है, परमेश्वर कैसे खोजता है आप देखिए।
मतलब परमेश्वर कैसे खोजता है, वो ये खोज कैसे पूरी होती है। आप बड़े गंभीरता से लें इस बात को। उन्होंने जो मेरा नाम सेव किया हुआ है, पढ़ दीजिए जरा। 153 बिनी जॉन। उनके फोन नंबर, फोन बुक में मेरा नाम ये भी है। और ये हमने इसलिए मतलब 153 लिखा कि 153 मछलियाँ, बड़ी मछलियों को यीशु मसीह ने कहा था कि पकड़ा था लोगों ने, और उसके उस 153 के पीछे हम बहुत परेशान थे। हम आप लोगों को बताएं, हम मैथमेटिक्स में कभी 99% नहीं आया मेरा मैथमेटिक्स में, हमेशा 100% आया। और जॉन सर बताते हैं कि वो मैथमेटिक्स में कभी पास ही नहीं हुए। हम 153 के लिए बहुत परेशान थे और बहुत कोशिश करते थे इस 153 को समझने के लिए, क्योंकि 153 बड़ी मछलियों को पकड़ा है यीशु मसीह ने, पकड़वाया है और यीशु मसीह ने लिखवाया है। ये यीशु मसीह का वचन है, मामूली नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसमें छिपा होगा। कई साल हम इसको खोजते रहे, कोशिश करते रहे। 100% पाने वाला मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कोशिश करता रहा और हार के मैंने छोड़ दिया। एक दिन इनका क्या कहते हैं, पता नहीं कैसे मुझको इनका वो वीडियो मिला 153 पर, और हमने इनका नाम 153 और कहते हैं, देखिए कहते हैं मैथमेटिक्स आता नहीं है, और 153 को हमने बहुत कोशिश किया समझने का, कभी हम समझ नहीं पाए। आज आप लोगों को इसी बात पर मैथमेटिक्स के ही बारे में बताएंगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द, ये 153 बहुत ख़ास है, और उनका एक एक नंबर ख़ास होता है, मामूली नहीं होता। थैंक यू। सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। समा इज़राइल, समा बोले साथ कुछ बोले लास्ट में, समा इज़राइल, एडोनाई अखाद। इसको एक बार तरन्नुम में गा सकते हैं? तरन्नुम में कौन गा सकता है? सब लोग गा सकते हैं। सुन रहा हूँ इसलिए आप लोग कैसे गाते हैं, ठीक है? शीरी को मालूम याद है, सब यहाँ खड़े होके बोलो जल्दी आओ इधर। यस ना, आप देखिए ये आप अपनी दिनचर्या में प्रार्थना को रख लीजिए। मैं आज आपको प्रार्थना करने का एक और तरीका बताऊंगा जो आप व्यक्तिगत रूप से करेंगे और कैसे परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसमें ना तो मेरा कोई लेना देना है, ना मेरे साथ जुड़ना है, ये आपकी पर्सनल रिलेशन होगा परमेश्वर के साथ। कैसे आप पर्सनल रिलेशन बना सकते हैं वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसमें कोई दिखाने की जरूरत नहीं है, आपके पर्सनल रिलेशन है, क्योंकि वो आपका बाप है और आप उसके बच्चे हैं। उसमें ना मेरा कोई रोल है ना आपका रोल है। हाँ, मैं कहूँगा कि जैसे दाऊद के जैसे बोलता है ना, यहोवा यहोवा मेरा किसका? हाँ कोई नहीं है ना, नहीं जो बोले वहाँ जो लिखा वो बोलिए हिंदी में, कोई बात नहीं है। लेकिन जब कोशिश करिए कि अडोनाई बोले, यहोवा किसका? मेरा। ये बोलेगी तो क्या, ये मेरी दादी है। कैसे बोलेगी ये मेरी दादी है ना, ऐसे बोले। वो पर्सनल रिलेशन है। यहोवा आपका नहीं है, मेरा नहीं, मेरा अरे नहीं, मेरा है, वो मेरा चरवाहा है, आपका नहीं है। बिल्कुल दिलेरी के साथ बोले सबको, कहना आपका है ही नहीं, मेरा है। आपका हो ही नहीं सकता, मेरा है। तब आपका कनेक्शन बनना शुरू होगा।
ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। ओके। Shema Israel, Shiri, start now. जोर से बोलो। शेमा इज़राइल एडोनाई एलोहेनु एडोनाई एडोनाई एखाद। अरे वाह, अरे वाह। अब इसको ऐसे करके बोलना है, ठीक है? ये ऐसे ऐसे रखो, दोनों आंखें बंद करो 2 उंगली से, और ये ऐसे, ठीक है? ये उंगली से, ठीक है? आंखें बंद करके बोलना है। शेमा इज़राइल एडोनाई एलोहेनु एडोनाई एडोनाई एखाद। अच्छा, आलेफ, शीन, लामेद, बदली बताओ कितना याद है? अभी Thank you. आपका क्या आना वो है?